मसूरी का एक सुनसान रास्ता जहाँ पे एकांत यानी कि शांति के सिवाय रात में और कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे एक रिजॉर्ट जहाँ पे रात में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और कहा जाता है कि वहाँ पे कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसने वहाँ पे रहने वालों के और उसके ओनर की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो प्लीज मुझे इस मेल पे भेजिए डिटेल्स के साथ ही साथ प्लीज प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। आज की कहानी भी मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर की है जिसने मुझे अपनी पुरानी स्टोरी, जो कि एक 7 जिन इनसाइड गर्ल वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसी के कंटिन्यूएशन में उसी लड़के की जिंदगी के ऊपर कहानी है जिसका नाम मैंने उस वीडियो में शशांक बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में डाल देता हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको पूरी कहानी अच्छे से समझनी है शशांक और शशांक के परिवार के बारे में तो मेरी वो वीडियो तो देख ही लेंगे आप, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। शशांक देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला है। वो एक 16-17 साल का लड़का है। लास्ट ईयर दिवाली का टाइम था और शशांक और शशांक की फैमिली उनके मसूरी में जो रिजॉर्ट बना हुआ था वहीं पर दिवाली के सेलिब्रेशंस का प्लान करने का सोच रहे थे। शशांक एक बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फैमिली से आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि शशांक की लाइफ जो है वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली सॉर्टेड है, क्योंकि एक तो उनके चाचा का मसूरी में रिजॉर्ट है, खुद का रिजॉर्ट। वो लोग अच्छा खासा हर साल वहां पर सब लोग इकट्ठा होकर दिवाली जैसा इतना बेहतरीन त्योहार मनाते थे। लेकिन कुछ वक्त से वो रिजॉर्ट को बंद कर रखा था क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ थोड़ा मेंटेनेंस की दिक्कतें आती थी, तो इस वजह से बीच के लिए कुछ महीनों के लिए उसको बंद कर दिया था। तो शशांक का कुछ ऐसा प्लान बना कि शशांक के चाचा, कजन भाई और कुछ आदमी वहां रिजॉर्ट में जाएंगे और मेंटेनेंस चेक करेंगे कुछ चीजों की, या फिर किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको वहां पर जाके फिक्स करेंगे, क्योंकि दिवाली करीब थी और उसके आने से पहले ही उन्हें अपना पूरा मेंटेनेंस के साथ उस रिजॉर्ट को अच्छे से पूरा सब लोगों के आने की हालत में वापस से करना था। तो इन सब लोगों को यही प्लान था कि ये लोग वहां जाके रहेंगे और साफ सफाई, मेंटेनेंस सब चीजें करवा कर फिर सब लोगों को अच्छे से न्योता देकर वहां पर बुलाएंगे ताकि दिवाली के सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे से और प्रॉस्परस तरीके से हो सके। ये प्लान सबको अच्छा लगा और ये प्लान सुनते ही सब लोग, यानी कि शशांक और शशांक के चाचा और भाई और कुछ आदमी लोग, सब लोग मिलकर पैकिंग करने लगे। वो लोग सुबह निकलने वाले थे और सुबह निकलने की जगह उनके चाचा को कुछ थोड़ा सा काम आ गया, तो सुबह निकलने की जगह वो लोग शाम के 5 बजे निकलने की ठाने। और मसूरी में आप लोग जानते हैं कि 5 से 6 से 7 के बीच में आराम से नॉर्मली गर्मियों के टाइम पे भी, और उस टाइम गर्मियों का टाइम था भी नहीं, अंधेरा अच्छा खासा हो जाता है। तो वो सब बंदे 2 कार्स लेकर निकल गए मसूरी की इन रोड्स पर। शशांक के चाचा को मसूरी की रोड्स पर गाड़ी चलाते चलाते 6 साल से भी ज्यादा हो गए थे, तो उनके उस घर से मसूरी तक जाने का रास्ता कोई ज्यादा लंबा नहीं था। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो धीरे धीरे भले ही अंधेरा भी हो गया, लेकिन उससे भी चाचा को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तो धीरे धीरे अंधेरा हुआ और ये लोग अपनी गाड़ियों में आराम से चल रहे थे। लेकिन अचानक से वो एनवायरनमेंट पूरा शांत हो गया था, क्योंकि वो रोड एक जंगल जैसी रोड से होकर, जहाँ पे पेड़ काफी ज्यादा रहते हैं पहाड़ों के कटे हुए साइड में, उस पहाड़ के टॉप पर जाती थी। और धीरे धीरे अंधेरा होने की वजह से वहां की रोड काफी ज्यादा सुनसान इसलिए भी हो गई थी और वहां पे कोई ऐसी गाड़ी इन लोगों के सिवाय दिख भी नहीं रही थी। नॉर्मल ट्रैफिक भी नहीं था। पहाड़ों पे यूजुअली रात में ऐसा होता है। शशांक अपने भाई और चाचा के साथ जेनॉन पिकअप ट्रक में था, जो कि काफी ज्यादा साइज में थोड़ा बड़ा रहता है, जिससे कि सामान कैरी करने के लिए आसानी होती है। बीच रास्ते में अचानक से चाचा गाड़ी को चलाते चलाते उन्हें कार में अजीब सी वॉबल सी महसूस हुई और उन्हें लगा कि गाड़ी स्टेबल तरीके से नहीं चल रही है। चाचा को लगा शायद टायर पंचर हो गया है, गाड़ी में हवा कम होगी। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं पहाड़ की रोड पे ही साइड में लगाया और उसके बाद अंधेरे में टॉर्च जला के टायरों को चेक किया। तो टायरों में पीछे के सच में हवा कम थी, दोनों टायरों में हवा कम थी। पिकअप ट्रक में निकलते टाइम ही उन लोगों ने हवा भरने का टूल भी रख लिया था साथ में। उसी रोड पर एक ग्रीन हाउस था। चाचा ने वहां उसी के आगे कार रोकी थी ताकि ग्रीन हाउस से आती लाइट से थोड़ा देखने में आसानी हो हवा भरने में। जब चाचा टायरों में हवा भर रहे थे तो शशांक और उसके भाई ने सोचा कि थोड़ा गाड़ी से उतर कर थोड़ा बाहर खड़े होकर स्ट्रेच ही कर लेते हैं,
क्योंकि काफी देर हो गई थी इनको वहां से चले हुए। जो रोड की साइड पे वो ग्रीन हाउस था उसमें साइड में एक फेंस लगा था और वो फेंस एकदम सेपरेट था। पर तभी शशांक को उस ग्रीन हाउस की लाइट के फेंस से एक कॉर्नर पे कुछ दिखा, कुछ एक अजीब सा ब्लैक फिगर। फेंस के सारे कॉर्नर्स पर लाइट पड़ रही थी और उस कॉर्नर पर भी पड़ रही थी, बट फिर भी शशांक को वो ब्लैक फिगर दिखा और ऐसा लग रहा था कि उस लाइट से उस ब्लैक फिगर पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो। सिंस वो इन सब चीजों से ऑलरेडी वाकिफ था, क्योंकि वो अपने घर में ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था, तो फटाफट से अचानक से अनकॉन्शियसली ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो वापस गाड़ी में आकर बैठ गया और उसने स्पेशली ये सोचा कि चाचा और भाई को बताना इस टाइम तो ठीक नहीं होगा। भाई और चाचा भी वहां से गाड़ी से काम खत्म करके आराम से वापस गाड़ी में आकर बैठे और ये लोग उसके बाद रिजॉर्ट के लिए निकल गए। शशांक ने गाड़ी से पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, हालांकि उसका मन था पीछे मुड़कर देखने का, लेकिन फिर भी डर के मारे उसने बिल्कुल भी नहीं देखा। वो लोग रिजॉर्ट पहुंचे, मेंटेनेंस चेक हुआ, थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने लग गए और फिर सारा का सारा काम खत्म होने के बाद ये लोग थके हारे, क्योंकि सफर की भी थकान थी और बाकी सारी चीजें भी इन्होंने एक्सपीरियंस करी थी, स्पेशली शशांक ने, तो उसके बाद ये लोग जल्दी सोने चले गए। रात को बीच में शशांक की नींद खुलती है। फोन पर देखा तो लगभग 2:30 बज रहे थे। शशांक को वॉशरूम जाना था और वो अभी भी डरा हुआ था कि मैंने वहां पे ग्रीन हाउस पर क्या देखा, क्या सिर्फ वो मेरा वहम था या फिर कुछ और यही सोचते सोचते शशांक वॉशरूम चला गया और वॉशरूम से वापस आकर बेड पर लेटने ही वाला था कि अचानक से उसे अपने रूम के बाहर से रात के 2:30 बजे किसी के दौड़ने की आवाज आई कि कोई उस खाली मैदान में दौड़ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो घास पर भाग रहा है। और वो आवाज रूम के अंदर तक अराउंड आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बाजू में से रूम के होके वो कोई एंटिटी वहां से भाग रही हो। शशांक को डर लग रहा था, लेकिन डरने के बावजूद भी वो हिम्मत जुटाकर वहां से बाहर गया। शशांक इन सब चीजों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था और ह्यूमन साइकोलॉजी में इस चीज को मैं थोड़ा सा एक ऐसा एंगल देना चाहूंगा कि जब लोग एक चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं और जब उनको पहली बार वो चीज एक्सपीरियंस होती है, तो जिस हिसाब से उन्हें पहली बार डर लगता है, फ्यूचर में उस हिसाब से इतना नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी उनके मन में वो धारणाएं और वो सारी चीजें बैठ चुकी होती हैं। तो इसलिए शशांक डर के मारे भी उस कमरे से बाहर गया। शशांक के बाहर आते ही वो दौड़ने की आवाज बंद हो गई। ऐसा लगा कि जैसे कि वहां पे कोई हो ही ना। शशांक उस पूरे एरिया के आसपास देखने लगा। उस एरिया के पूरे आसपास के अराउंड 30 फुट की दूरी पर एक रेलिंग थी और उसके आगे नीचे के एक स्टेप ग्राउंड पर एक टॉक टावर जाता था, जो कि जिपलाइन वॉकिंग ब्रिजेस को बाकी छोटे पोल्स एंड टावर्स की रिजॉर्ट की दूसरी साइड पर था, उसे कनेक्ट करता था। ये सब एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए वहां पर लगाया गया था और टावर के टॉप पर एक लाइट भी लगी थी जो नीचे पॉइंट करती थी और उस टावर से दूसरे टावर्स तक लाइट डाइवर्ट हुआ करती थी। लेकिन शशांक को उस टावर के टॉप पर वही ब्लैक फिगर वापस दिखा जो उसे ग्रीन हाउस के पास दिखा था। बिल्कुल मोशनलेस खड़ा था, वहां से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था और उस टावर के टॉप की ऊंचाई आप लोग अच्छी खासी समझ ही सकते हैं कि कितनी ऊंचाई होगी। शशांक उस ब्लैक एंटिटी को देखकर कांप उठा और इतने में वो कुछ और करता, अचानक से किसी एक औरत की बहुत ही अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा कि आसमान से आ रही थी, बहुत तेज थी और धीरे धीरे वो आवाज शशांक के पास आ रही थी। ये एक्सपीरियंस करके शशांक से बिल्कुल रुका नहीं गया और वो दौड़कर वापस अपने कमरे में आ गया। और जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आया, कमरे के अंदर घुसते ही वो आवाज बंद हो गई। शशांक का भाई अभी भी बेड पर सो रहा था, मानो जैसे वो चिल्लाने की आवाज सिर्फ शशांक को ही सुनाई दी हो। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी भी नॉर्मल इंसान का नींद से ना उठना उस आवाज को सुन के एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी तेज आवाज तो किसी को भी उठा देगी नींद से। लेकिन फिर भी शशांक का भाई साउंड स्लीप सो रहा था। शशांक ये सब देखकर और ज्यादा डर गया और कंबल अपने ऊपर ओढ़कर सोने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगा, लेकिन रात भर उसे कोई नींद नहीं आई। सुबह जब वो उठा तो उसने डिसाइड कर लिया था कि ये सब चीजें मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्लीनिंग हुई, पूरी फैमिलीज आई, सब लोगों ने मिलकर दिवाली मनाई, बहुत अच्छी मेमोरीज बनाई और वापस सब लोग चले गए। कुछ दिन बाद उनके रिजॉर्ट के स्टाफ में से एक आदमी ने बताया कि उसे रात को चुड़ैल दिखी थी कहीं पर, और वो भी एकदम ब्लैक फिगर जैसी थी। चिल्लाने की आवाजें, उनका धीरे धीरे पास आना, सब कुछ उसने सेम टू सेम चीजें बताई जो शशांक ने एक्सपीरियंस की थी। बट वो लोग उसे चुड़ैल कह रहे थे, अब पता नहीं वो चीज क्या थी। फिर आखिरकार शशांक ने एक दिन अपनी पूरी फैमिली को ये इंसिडेंट के बारे में बता ही दिया। फिर शशांक के चाचा ने भी उसे बताया कि हाँ, मुझे भी कई बार उस साइट पर जाकर कुछ नेगेटिव चीजें फील होती हैं और उन्हें कभी कभी किसी औरत के हंसने की भी आवाज आती है।
देन उसके बाद उनकी पूरी फैमिली ने पूजा वूजा करवाई और इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए जो हो सकता था वो कराने की कोशिश की। शशांक की कजिन दीदी, जिन पर उनके कुल देवता आते थे, जिनका जिक्र पिछली वीडियो में भी हुआ था, उन्होंने आकर इस चीज को एड्रेस किया। उन्होंने ये बताया कि ये सब इनकी ताई का करा गया है, जैसा कि पिछली बार भी करा गया था। जी हाँ, वही सेम ताई जिन्होंने 2022 में शशांक और शशांक की फैमिली पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था और वहीं के वहीं उन लोगों ने उनसे कट ऑफ कर लिया था। बट वो इन सब के बावजूद भी इनके फैमिली का और शशांक का स्पेशली पीछा नहीं छोड़ रही। आखिर में देवता ने कुछ रस्में करवाई और आज उस साइड से वो चुड़ैल जा चुकी है और आज वहां पे कुछ भी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। आज भी वो रिजॉर्ट एक्टिव है और अच्छी खासी अर्निंग्स शशांक की फैमिली की वहां से हो रही है। परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो एक दूसरे से जेलसी में या फिर कोई अजीबोगरीब चीजों से परेशान होकर, या परेशान भी क्या, किसी से नेगेटिव फीलिंग रखकर दूसरे के प्रति ऐसी चीजें अक्सर कर देते हैं। मेरे परिवार में भी ऐसा हो चुका है, जिसकी कहानी शायद मैं आपको फिर कभी बताऊं। होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की इस चैनल पे। प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप लोग जो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मुझे आगे चल के सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहूंगा। साथ ही साथ आखिरी में फिर बोलूंगा, स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपको मुझे अपनी कहानियां भेजनी है तो इस मेल पे मुझे भेज सकते हैं। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर, एंड आई विल साइन आउट।